एक ऐसी कहानी जहां एक मासूम सा बच्चा बन जाता है खतरनाक स्नाइपर किलर। ये कहानी शुरू होती है यूजी नाम के बच्चे से, जो बेचारा हमेशा अपने पिताजी से मार खाता था। यूजी की एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम काजुकी है, पर काजुकी यूजी से बहुत डिफरेंट है। काजुकी बहुत छोटी एज से पेंटिंग बनाया करती थी। काजुकी पेंटिंग लाखों में बिकती थी, जिस वजह से उसकी फैमिली भी मजे से रहते थे। पर बेचारा यूजी अपनी बहन जैसा नहीं था, इसलिए वो अपनी बहन से दूर ही रहा करता था। लेकिन काजुकी चाहती थी कि उसका भाई भी उसके जैसा बने, तो वो यूजी के साथ ही ज्यादा टाइम स्पेंड करती थी। पर यूजी के फादर को ये जरा भी नहीं पसंद। उनकी नजर में तो सिर्फ काजुकी ही उनकी बेटी है और कोई नहीं। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और काजुकी यूजी से अक्सर एक ही बात किया करती थी, हमारे फादर जैसा कभी मत बनना। अब काजुकी की पेंटिंग से ही यूजी का पूरा घर चलता था और उसके पेरेंट्स भी काजुकी से बहुत खुश रहते थे। लेकिन यूजी बेचारे की तकलीफ और भी बढ़ गई थी, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स जब बाहर डिनर करने को जाते तो वो लोग यूजी को लेके नहीं जाते। बेचारा यूजी एक सूखे ब्रेड से अपना पेट भरा करता। काजुकी उसे बताती कि फ्रिज में तो इतने सारे खाने हैं, तो तुम फ्रिज छोड़ के ये सूखा ब्रेड क्यों खाते हो। बेचारा यूजी क्या ही कहता, उसके दिल में जो उसके फादर की डर बैठी है उसी से वो कुछ नहीं करता। अब घर के सारे खर्चे काजुकी की पेंटिंग की वजह से चलने लगे, जिस वजह से उसके पेरेंट्स भी यूजी को इतना परेशान नहीं किया करते। पर यूजी की ये छोटी सी सुकून वाली जिंदगी ज्यादा दिन तक नहीं रही। एक दिन एक एक्सीडेंट में काजुकी की मौत हो जाती है, जिस वजह से यूजी के फादर अब यूजी को और ज्यादा बुली करने लगे, जो देख यूजी की मॉम यूजी को अलमारी के अंदर छुपा देती। अब यूजी के घर में ना होने की वजह से उसके फादर अपनी वाइफ को ही मारने लगते। पर ये सब देख यूजी और उसकी मॉम घर छोड़ने का फैसला करते और वो लोग एक सुकून की जिंदगी बिताने लगते। अब यूजी की मॉम एक छोटी सी जॉब करती है और ये दोनों बहुत खुश रहने लगे। पर इनकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। एक दिन उसके फादर यूजी की मॉम को ढूंढ लेते हैं और बिना कुछ सोचे समझे वो उस पे मारने लगते हैं। अब मॉम को बचाने के लिए यूजी एक बॉटल से अपने फादर के सिर पे मारता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। फिर यूजी की मॉम उसे कहती है, मेरे स्टेशन पे इंतजार करो, अब हम इन सभी से बहुत दूर चले जाएंगे। बेचारा यूजी, उसे क्या पता कि उसकी मॉम अब कितना दूर जाने वाली है। यूजी घंटों तक स्टेशन पे इंतजार करने के बाद वो देखता है कि उसकी मॉम अभी तक नहीं आई, तो वो देखने वापस घर आता है और देखता है कि उसके डैड तो मर चुके हैं, पर साथ ही उसकी मॉम भी। ये सदमे से उसे बर्दाश्त नहीं होता और वो बेचारा वहीं बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल में होश आने के बाद यूजी को ऑर्फनेज भेजा जाता है, जहां उसे रे नाम का बंदा अडॉप्ट करता है। रे यूजी को लड़कियों की जैसा ड्रेस पहनाया करता। अब तो यूजी के पास सब कुछ है, पर वो बेचारा खुश नहीं रहता। एक दिन रे का एक बॉडीगार्ड यूजी को हरेस करने की कोशिश कर रहा था, पर यूजी उसे मार देता है, जो देख रे बहुत खुश होता है। यूजी ये देख रे से कहता है, तुम मुझ पे गुस्सा नहीं होगे? जिस पे रे कहता है, नहीं, अब मैं तुम्हें एक खतरनाक हथियार बनाऊंगा। इसके बाद से यूजी की लाइफ समझो एकदम चेंज ही हो जाती है। रे यूजी को अपने प्राइवेट सोल्जर बनने की ट्रेनिंग देता है। कमाल की बात ये थी, वहाँ के सभी बच्चे यूजी से जलते हैं क्योंकि रे यूजी का फेवरेट है। फिर यूजी की लाइफ में एक नया मोड़ आता है, जहाँ उसे मार्लिन नाम की लड़की मिलती है, जो यूजी से थोड़ा सा अट्रैक्ट है। पर इधर भी यूजी की किस्मत उसका साथ नहीं देती। फाइनल ट्रेनिंग के दिन यूजी का मैच होता है उसके अपोनेंट से, और वो अपोनेंट और कोई नहीं, वो होती है मार्लिन। शुरू में तो यूजी मार्लिन पे एक पंच मारता है, पर उसे तभी उसकी मॉम याद आती है कि कैसे उसके पिता उसे मारा करते थे, जो देख वो मार्लिन पे हाथ नहीं उठाता और मार्लिन इसी का फायदा उठा के यूजी को मार मार के बेहोश कर देती है। रात को मार्लिन यूजी के पास आती है और उसे दवाई लगाते हुए कहती है, मुझे माफ करो यूजी, मैं नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें इतना मारूं, पर मैं भी मजबूर हूँ। और उसे बताती है कि टेस्ट के पास होने के बाद मुझे एक मिशन मिला है, तो अब मैं तुमसे मिशन के बाद ही मिलूंगी। लेकिन उस दिन के बाद यूजी मार्लिन से कभी नहीं मिल पाया। फिर उसे कहीं से पता चलता है कि मिशन के दौरान ही मार्लिन की मौत हो गई। बेचारा यूजी सोचने लगता है कि जब भी मैं किसी के करीब जाता हूँ वो मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाता है। कुछ वक्त बाद यूजी भी पास हो जाता है और उसे भी मिशन मिलता है। उसे एक अमीर आदमी का असैसिनेट करना है। यूजी अपने मिशन में कामयाब होता है और ऐसे ही करके वो हर मिशन को पूरा करने लगता है। पर एक दिन लॉ पुलिस ने रे के मेंशन को चारों तरफ से घेर लिया था। वहाँ उन्हें रे तो नहीं मिला, पर तभी उन्हें यूजी मिलता है। इसके बाद आसाको नाम की एक लड़की, जो कि एक एजेंट है, वो यूजी को अपने साथ लेके जाती है और उसे कहती है कि अब से तुम मेरे साथ ही रहोगे। जब आसाको यूजी की शर्ट उतारती है तो वो ये देख हैरान होती है कि इस बच्चे को इतनी चोट लगी है, और उन्हें समझ आ जाता है कि यूजी काफी दिन से भूखा भी है। आसाको समझ जाती है कि इस बच्चे को जबरदस्ती ट्रेन किया गया है और एक बुरा इंसान बनाने की कोशिश की गई है। फिर आसाको यूजी के लिए एक छोटा सा पपी गिफ्ट करती है। अब पहली बार था कि यूजी एक नॉर्मल बच्चों वाली लाइफ जी पा रहा है। अब आसाको ही यूजी को ट्रेन करने लगी है। आसाको चाहती थी कि यूजी एक अच्छा और बहादुर इंसान बने। एक दिन जब आसाको यूजी को स्नाइपर ट्रेनिंग दे रही होती है, वो कहती है, तुम अगर निशाना सही लगाए तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी
और कमाल की बात ये थी कि यूजी का निशाना एकदम सही लगता है। जो देख आसाको उसे अपना स्नाइपर गिफ्ट करती है, जिसे देख यूजी बहुत खुश होता है और कहता है आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और आप ही मेरे सच्चे मास्टर हो। जो सुन आसाको भी बहुत खुश होती है। अब यूजी की जिंदगी में उसकी मॉम जैसी केयर टेकर है और उसका एक फ्रेंड वो डॉग। कुछ दिनों बाद यूजी जब सो के उठता है तो उसके घर में एक भालू घुस गया था, जिसे देख वो अपने गन लेने को जाता है। पर जब वो गन लेके वापस आता है तो वो देखता है कि उस भालू ने उसके डॉग को मार दिया। बेचारा यूजी ये देख एकदम शॉक में होता है और उस भालू को जान से मारने का फैसला करता है और उसके पीछे भागता है। पर बदकिस्मत से यूजी फिसल के गिर जाता है। तभी भालू उस पे हमला करता है। इतने में यूजी एक लकड़ी के सहारे उस भालू की आंख पे वार करता है और जब यूजी उसे मारने ही वाला होता है तभी वो देखता है कि उस भालू के 2 छोटे बच्चे हैं और वो समझ जाता है ये बेचारा खाने की तलाश में मेरे कुत्ते को मारा है। और वो वहीं रोने लगता है कि आखिर मैं ही क्यों, मेरे ही साथ क्यों होता है ये सब। मेरी जिंदगी में जब भी कोई करीब आता है वो उसे भगवान क्यों खींच लेते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। अब आसाको की भी तबीयत खराब रहने लगती थी, जिस वजह से यूजी जब भी उनसे पूछता कि तुम्हें क्या हुआ है, आसाको उसे कभी नहीं बताती कि उसे क्या हुआ है। एक दिन यूजी आसाको का कॉल पिकअप करता है और उसे पता चलता है कि आसाको एक मिशन पे है और अगर वो मिशन खत्म नहीं करेगी तो उसे जेल हो जाएगी। ये सोच के अब यूजी ही आसाको के सभी मिशंस को पूरा करने लगता है। कुछ दिनों बाद जब जूलिया आसाको से पूछती है कि तुम तो बीमार रहती हो तो तुम्हारा मिशन आखिर कंप्लीट कौन कर रहा है, जिसपे आसाको उसे बताती है कि यूजी ही अब सभी मिशन को पूरा करता है। जूलिया को ये जरा भी नहीं पसंद आता कि यूजी भी अब आसाको के जैसा बनने की कोशिश कर रहा है, तो वो उससे पूछती है क्या आसाको तुम्हें जबरदस्ती मिशन करवाती है, जिसपे यूजी कहता है नहीं, ये सभी मिशन मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। पर जूलिया को यूजी की बात पे यकीन नहीं होता तो वो उसे बाहर लेके जाती है। वहाँ यूजी उसे बताता है कि इसमें आसाको की कोई गलती नहीं है, मेरे पास यही एक रास्ता है उनका कर्ज अदा करने का। घर आने के बाद आसाको उसे कहती है तुम्हें नेक्स्ट मिशन के लिए अमेरिका जाना होगा, मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए। और यूजी भी आसाको की बात मान लेता है और निकल पड़ता है अपने नए मिशन पे। फिर ट्रेनिंग के एडमिशन मिलने के बाद वो एक ब्लैक आदमी से मिलता है जो कि आगे चल यूजी का अच्छा दोस्त बनेगा। ब्लैक आदमी उसे अपना इंट्रो देता है और अपना नाम डैनी बताता है। ट्रेनिंग के दौरान यूजी बहुत ही आसानी से सब कुछ कर लेता है क्योंकि ये सब उसने बचपन से करते हुए आए। उसे इतना अच्छा स्नाइपर चलाता हुआ देख वहाँ के कमांडर भी यूजी से बहुत खुश होते हैं। इन सभी बीच में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मिली है। वो यूजी से कहती है मुझे भी तुम्हारे जैसा स्नाइपर मास्टर बनना है। काफी सोचने के बाद यूजी भी मान जाता है। काफी दिन बीतने के बाद अब यूजी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। पर एक दिन एक मिशन के दौरान यूजी अपने दुश्मनों को मार नहीं पाता और वो उनसे इतना डर जाता है कि वो वहीं पे खड़ा उल्टी कर देता है। फिर कमांडर उसे कहते हैं यूजी तुम भूलो मत तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम अपने परिवार को बचाने आए हो, अगर ये लोग जीत गए तो हमारा परिवार खत्म हो जाएगा। कमांडर की बात सुन के यूजी आसाको को याद करता है और फिर उन दुश्मनों पे बिना रुके गोलियां चलाने लगता है। लेकिन वो इतना पागल हो जाता है कि उसे खुद पे कंट्रोल नहीं रहता और वो बेहोश हो जाता है। इस मिशन के बाद इनकी मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म होती है और ये सभी लोग अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। घर आने के बाद यूजी आसाको को देख बहुत खुश होता है। कुछ दिन बीतने के बाद हमें पता चलता है कि यूजी का जो दोस्त डैनी है उसकी मौत हो गई एक मिशन के दौरान। इस सदमे से बेचारा वो बाहर आता, इतने में उसे पता चलता है कि आसाको की भी तबीयत बहुत खराब है, जबकि यूजी उस वक्त एक मिशन में था और वो अपने मिशन छोड़ के आसाको से मिलने आता है। आसाको की ऐसी हालत देख यूजी रोने लगता है और कुछ दिन बीतने के बाद आसाको भी मर जाती है। यूजी बेचारा फिर से अकेला हो चुका था और इसी के साथ हमारा यहाँ पार्ट 1 खत्म होता है दोस्तों। तो कैसी लगी आप सभी को ये एनीमे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते दोस्तों इसके पार्ट 2 में।